श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के वनखंडेश्वर धाम खरपरी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा तप शिव महाप्राण कथा के 26 जुलाई मतलब 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 22 जुलाई से 28 जुलाई तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप दोपहर में आस्था चैनल यूट्यूब के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने ऐसी जानकारी दी है जिससे सौभाग्य अखंड रहता है, जिसे हर नारी को करना चाहिए, पर केवल 2% नारी ही यह कार्य करती है, जिसे आपको सुनना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही 27 जुलाई अधिक मास को गुरुजी ने सभी से क्या एक चीज़ दान करने को कहा है, उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो से प्राप्त होने वाली है। साथ ही आज गुरुजी ने एक बेलपत्र और रोली वाला बिल्कुल नया शीघ्र विवाह वाला उपाय बताया है। कब करना है, किस डेट में करना है, कितने चावल का प्रयोग करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने उपाय पत्र उपयोग की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, माता सती को किसने जन्म दिया? तो सही उत्तर है डी, प्रसूति। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, सुहाग का सामान किस पात्र में रख के दान करना चाहिए? ए, प्लास्टिक की डलिया, बी, बांस की डलिया, सी, पत्ते की डलिया या डी, लाल कपड़े में? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल की वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। सिम्मी जी पत्र लेकर आई। गुरुजी, मेरे सर में ट्यूमर हो गया था। मेरा ऑपरेशन ग्वालियर में हुआ। इसके बाद ट्यूमर होने की जाँच कराई गई तो उसमें कैंसर निकला। फिर दिल्ली में इलाज कराया और इलाज कराते कराते मेरा कैंसर फैल गया और मेरी तबीयत और ख़राब होती चली गई और मुझे वेंटिलेटर में डाल दिया गया। इसके बाद मेरी माँ को किसी ने पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया और मेरी माँ ने व्रत का संकल्प ले लिया और इसके बाद शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र को लेकर मेरे बेड के नीचे रख दिया जाता और शिव पर चढ़ी बेलपत्र और जल लेकर देती, जिसे मैं खा लेती। इसके बाद फिर मैंने कुछ महीनों बाद फिर से जांच कराई तो मेरी समस्या ठीक हो चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अगर हमसे मिलने के लिए व्यासपीठ पर आओ या हमारे कमरे में भी आओ तो आपसे निवेदन है कि आप अपने पास के पैसे भेंट हमारे पास नहीं चढ़ाओगे। इस बात का ध्यान रखें। अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम आपको बेलपत्र नहीं देंगे। गुरुजी ने कहा क्योंकि उस बेलपत्र की कोई कीमत नहीं है कि वो बेलपत्र बहुत ही अनमोल है। सीहोर का रुद्राक्ष और व्यासपीठ की बेलपत्र का कोई मोल नहीं है, अनमोल है। और गुरुजी ने कहा व्यासपीठ पर आओ तो अपनी झोली खाली लेकर आओ, मतलब कुछ दान दक्षिणा मत दो, सिर्फ अपनी बेलपत्र लो, अपना खजाना भरो। हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पूनम जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था और मैं उससे बोलती थी शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाया करो, पर वो सुनता नहीं था। बहुत जोर किया, मंदिर जाना शुरू किया और शिव पर भरोसा जागने लगा और बेटे ने हाई कोर्ट का पेपर दिया और पशुपतिनाथ व्रत किया और 1 चावल का दाना चढ़ाकर बेटे के लिए कामना करी। 2 महीने के अंदर उसका चयन हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने बेटे के साथ कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शंकर भगवान जी ने संपूर्ण संसार की स्त्रियों को 3 जगह हमेशा पवित्र रहने का वरदान दिया है, जो कि इस प्रकार है। पहली जगह, जब एक माँ अपने छोटे से बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, उसकी सेवा करती है, छोटा सा बच्चा गोदी में जब गंदगी कर देता है तो शिव महाप्राण की कथा कहती है, स्वयं महादेव कहते हैं वो नारी उस समय भी अपवित्र नहीं होती है, वो उस समय भी पवित्र रहती है। अगर माँ कोई भगवान की पूजन भजन या भक्ति में भी लगी हुई है तब भी उसे ऐसे में अपवित्रता नहीं लगती है। और दूसरी वो जगह जहाँ पे नारी हमेशा पवित्र रहती है, उसका वरदान मिला है कि पति की तबीयत यदि खराब हो गई है, स्वास्थ्य खराब हो गया है या कोई रोग हो गया है और तुम स्नान के बाद पति की देखरेख में लग गई हो, वह मलमूत्र भी कर रहा है और तुम्हें पूजन नहीं की है और सेवा करने के बाद भी अगर तुम पूजन करोगी तो भी तुम अपवित्र नहीं होती हो, तब भी वह पवित्र ही कहलाती है। उस समय पे भी नारी पवित्र रहती है जब घर के कोई बड़े सास ससुर बीमार हैं, गंदगी कर रहे हैं और घर की बहू अगर उसकी सेवा में लगी हुई है तो भी वह अपवित्र नहीं कहलाएगी, वो पवित्र ही कहलाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। दुनिया में सब चीज़ों में मिलावट हो सकती है, पर केवल एक चना और गुड़ ऐसा होता है जिसमें मिलावट नहीं हो सकती। गुड़ को बनाते समय
कुछ चीज़ें मिलाई जा सकती हैं, पर उसमें गन्ने का रस ही होता है। गुड़ का साइज अलग अलग हो सकता है, पर वो रहेगा तो गुड़ ही। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सुहाग में सबसे ज़्यादा जरूरी है मांग का सिंदूर, क्योंकि इसका रेट अलग अलग नहीं हो सकता। और सभी सुहागिन नारियों से निवेदन करेंगे कि वो जब भी सुहाग का सामान किसी को देती हैं तो उसमें उन्हें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब प्लास्टिक की डलिया में सुहाग का सामान नहीं देना है। उन्हें उसकी जगह पर बांस की डलिया का प्रयोग करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 2 जगह आपको विशेष रूप से बांस का उपयोग करना है। बेटी की विदाई पर जो मेंदे की पुड़ी बनाते हैं तो उसे बांस की टोकनी में ही रखकर भेजना चाहिए, बांस की डलिया में ही रखकर देना चाहिए। सुहाग की सामग्री बेटी को या किसी नारी को दे रहे हो तो बांस की टोकनी में ही देना चाहिए, बांस की डलिया में ही देना चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बांस ऐसा होता है, उसको कितना ही काट दो वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, और बांस की डलिया में कोई सामान देते हैं तो वो अखंडता का कार्य करती है और सौभाग्य को अखंड कर देती है। और अगर आपके पति को कभी कोई बीमारी हो जाती है तो इस बात का ध्यान रखना, आपके पति के प्राण यम भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपने बांस की डलिया का उपयोग किया है, इसलिए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सभी माताओं और बहनों से एक बात कहना चाहेंगे कि अब जब भी मांग भरते हो आपको लकड़ी का सिंदूर का उपयोग करना है, मतलब जिसके अंदर सिंदूर रखते हैं वो लकड़ी का होना चाहिए, ना कि प्लास्टिक की डब्बी होनी चाहिए, ना ही चांदी की होना चाहिए, ना ही सोने की होना चाहिए, ना ही एल्यूमिनियम की डब्बी होनी चाहिए। सिंदूर रखना है तो आपको लकड़ी की डब्बी में रखना है। ऐसा इसलिए किया जाता है, विष्णु जी, दुर्गा जी, गणेश जी, सूर्य नारायण जी और महादेव जी, ये शिव पंचायत के 5 देवता हैं जो कि लकड़ी के सिंदूर के अंदर विराजमान होते हैं। और इनके साक्षी होकर जब सिंदूर नारी के मांग में भरा जाता है तो वह अखंड हो जाता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम तो जानते हैं यहाँ पर कथा पंडाल में जितनी भी बैठी हैं उतने में केवल 2% ही ऐसी होंगी जिनके घर में लकड़ी का सिंदूरा होगा, क्योंकि आज के समय में सभी नारी प्लास्टिक की डिब्बी खोली और मांग भर ली। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। 2 चीज़ें मनुष्य का जीवन बर्बाद कर देती हैं, एक तो है फैशन और दूसरा है व्यसन। फैशन से तात्पर्य दिखावे की जिंदगी के लिए व्यर्थ खर्चे करने से है, और व्यसन से तात्पर्य नशा मदिरा जैसी बुरी आदतों में पड़ जाने से है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कल 27 जुलाई है, और अगर आप अधिक मास का कल मतलब 27 जुलाई गुरुवार का कुछ दान करना चाहते हैं तो आप पान के बीड़े का दान कर सकते हैं, मतलब आप एक पान बनवाकर या बनाकर आप पंडित जी को, ब्राह्मण जन को या किसी गुरुजन को दान कर सकते हैं। सिर्फ एक पान के बीड़े का भी दान करेंगे तो भी पर्याप्त है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। की जो अगली कथा है तिरला नेवड़ा की पावन धरा में होगी। ये कथा दशहरा मैदान रायपुर में होने वाली है। ये कथा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब के द्वारा देखी जा सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने शीघ्र विवाह वाला एक बिल्कुल नया उपाय बता दिया है। गुरुजी ने बताया है सोमवार की जो अष्टमी होती है तो उसमें आपको एक प्रयास करना है, जिस लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उन्हें एक बेलपत्र लेना है, और बेलपत्र की जो बीज वाली पत्ती है उसमें रोली या कुमकुम का टीका लगाना है या फिर लाल चंदन की बिंदी लगा देना है। आप दोनों में से भी किसी एक चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, या तो रोली कुमकुम का प्रयोग कीजिए या लाल चंदन का प्रयोग करें। ऊपर वाली पत्ती पे मतलब पहली बीज वाली पत्ती में आपको लाल चंदन लगा देना है, फिर नीचे की जो दोनों पत्तियाँ हैं वहाँ पर आपको पीला चंदन लगा देना है। फिर एक चावल का दाना आपको बीज वाली पत्ती पे रख देना है, और जो नीचे की दोनों पत्ती हैं जिसमें आपने पीला चंदन अर्पित किया है वहाँ पर आपको 3-3 दाने अक्षत के रखना है। चावल के दाने ऐसे रखना है कि वो खंडित नहीं होना चाहिए कहीं से भी, वो पूर्ण होना चाहिए। नीचे की जो दोनों पत्तियां हैं उसमें 3-3 चावल के दाने आपको रख देना है, मतलब टोटल 7 दानों का प्रयोग होगा। एक सबसे ऊपर वाली पत्ती पर 1 दाना और नीचे की दोनों पत्तियों पर 3-3 दाने, मतलब टोटल आपको 7 चावल के दाने चाहिए होंगे। इस तरीके से आपको बेलपत्र लेना है, और बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है वह अशोक सुंदरी माता का स्थान है। वहाँ पर आपको उस बेलपत्र को उल्टी अर्पित करना है। जैसा कि हम शिवलिंग पे अर्पित करते हैं वैसे ही आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर बेलपत्र को उल्टी अर्पित करना है। फिर बेलपत्र की जो डंडी होती है वो आपको किशोर रखना है, ये भी ध्यान से सुनिएगा। बेलपत्र जब आप अर्पित करेंगे तो जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए, जहाँ से पानी नीचे गिरता है उस ओर डंडी होना चाहिए। बस आपको इतना ही करना है।
ये उपाय आप कोई भी सोमवार की अष्टमी में कर सकते हैं और जो अगली सोमवार की अष्टमी आएगी वो 20 नवंबर 2023 को है। श्रावण अधिक मास की 27 जुलाई है। 27 जुलाई में गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन एक पान का बीड़ा ज़रूर बनाइएगा। यदि आप बाजार से नहीं ला सकते हैं बीड़ा बनवाकर तो आप घर में भी बीड़ा बना सकते हैं। उसके अंदर आपको लौंग इलायची रख देना है, सेब की सुपारी भी रख सकते हैं, 1 का सिक्का भी रख सकते हैं और ये आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। आज की वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। हरे महादेव।